राहुल गांधी भी कमर कस चुके हैं, कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, अब मंदिर आपने बना दिया है, हमारी श्रद्धा होगी तो हम बाद में जाएंगे। सिर्फ एक बाइट करूंगी, भारत जोड़ो यात्रा में MP, छत्तीसगढ़ और क्या बोलते हैं राजस्थान हारे हैं, और न्याय यात्रा में पूरा हिंदुस्तान हारेंगे। ऐसे कैसे? लेकिन अब तो वो मणिपुर से मुंबई 6700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं? जब चुनाव आता है तब उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, उससे बाद वो गायब। प्रधानमंत्री भले गूंगे थे, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी तो उनके एकदम बिल्कुल लगाम में था। महंगाई कम थी और अभी कौन सी? आप एक बात बताइए, हर साल आपकी इनकम बढ़े लेकिन महंगाई ना बढ़े। हर साल इनकम बढ़े, महंगाई ना बढ़े। हर एक कंपनी वाले एम्प्लॉइज का सैलरी इंक्रीमेंट होता है, तो हर एक को इंक्रीमेंट चाहिए, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, सुविधाएं लोगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा, महंगाई को बियर करना पड़ेगा। ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है। हमें ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन हमें कह रहे हैं कि पैसा, आज से 1980 का दशक देख लियो और आज का दशक देखिए, फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क हो रहा है। प्रोग्रेस हो रही है देश में, तो उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा, महंगाई तो बियर करनी पड़ेगी। सनातन विरोधी बोलते हैं कि माता दुर्गा होती, राम जी होते हैं, तो खुद ही अपने संसार को सुधार लेती, इतनी गंदगी क्यों है? वो कोई जिनको इतना सोचना है वो भारत देश में रहे नहीं, भारत देश छोड़ के वो चले जाए। जो सनातनी नहीं है, भारतीय संस्कृति को नहीं मानते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी रग रग में राजनीति दौड़ती है। राहुल गांधी एक बार PM बना के देखिए, देश का जो है वो मैं नक्शा बदल, आपके परिवार को देख लिया था PM बना के, और दुनिया के पीछे पीछे उनकी पूंछ पकड़ के आप चलते रहे। अब हम अपना नाम जो है सबसे ऊंचा लहराना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को हम पूरे देश दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं। वाह 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 वाह। वो तो बोल रहे हैं कि आज देश में जो कुछ भी है सारा उनके दादा दादी का दिया हुआ, मोदी जी ने किया क्या है? हाँ तो सही बात है ना, उनके दादा दादी का ही दिया हुआ सब कुछ है। भ्रष्टाचार, जितनी भी जो बुराई आपको दिख रही है, आधी से ज्यादा उनके दादा दादी की दी हुई हमारी धरोहर है। आप जो कुछ भी कह सकते हैं उसको। आप राम मंदिर को किस रूप से, मतलब किस रूप से देख पा रही हैं? आप कैसा देख? आस्था के रूप से अपने भगवान, अपने देवता, अपने उनके घर का उनको मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है। कहना है कि मोदी जी ने अपना हक बना लिया है राम जी पर। ना ना ना, किसी का हक नहीं है राम जी पे, किसी का हक नहीं है भाई। राम पे किसका हक है? कोई अगर मुस्लिम भी आना चाहे तो वो भी आ जाए, किसी का हक नहीं है, सब एक बराबर है, उसमें कोई बात नहीं है। सब तो पॉलिटिकल बातें हैं, उन्हें कुछ बोलना है, उनको कुछ बोलना है। राहुल गांधी कैसे लगता है आपको? मतलब लगता है कि प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कोई दावेदारी है उनकी? नहीं, राहुल गांधी की नहीं। पहले जब वो हारे थे अमेठी से तो कह रहे कि उत्तर के लोगों को वोट करना नहीं आता, दक्षिण के लोगों को वोट करना आता है, उनको मालूम है कि कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात की जाती है, उत्तर के लोगों को नॉलेज नहीं है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो दावेदार नहीं है। मुझे नहीं लगता वो PM बनेंगे। और उसके अलावा जैसे कि G20 समिट था, तब भी राहुल गांधी इंडिया में नहीं थे, जबकि इंडिया जो मतलब जो G20 समिट था बहुत सक्सेसफुल हुआ, जो इंडिया के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट था, और उन्हें यही होना चाहिए। ये कह रहे राहुल गांधी बाहर गए इसलिए सक्सेसफुल हो गया? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इंडिया के लिए इतना प्राउड मूवमेंट था, तो उन्हें भी एक नेता की तरह, एक अच्छे नेता की तरह इंडिया में रहना चाहिए था। क्या हिंदू विरोधी जो है इंडिया अलायंस हो चुका है, या जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं सनातन को लेकर तमाम कमेंट्स भी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, तो हिंदू विरोधी हो चुकी है क्या? और ऐसे में हिंदू विरोधी को लोग चुनना पसंद करेंगे 2024 चुनाव को लेकर? देखिए, बात हिंदू विरोधी की नहीं है, यहाँ पर बात तुष्टीकरण की है। ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जो इनके आला कमानों ने किया 1947 में किया है, उससे पहले अंग्रेजों ने किया, क्योंकि औलादे तो वहीं से आई है ना, उन्हीं के जीन्स हैं, ये हाइब्रिड ब्रीडें हैं। कि कैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फूटो और राज करो। इनको, ये विरोधी किसी के नहीं है, ये इनको सत्ता का सुख का लोभी है। ये विरोध तो बाद में इनके लिए शब्द, इनका लोभ की पराकाष्ठा इस स्तर पे जा चुकी है कि अगर इनको इंसान और इंसानियत को मारना पड़े, देश को मारना पड़े, देश की अखंडता को मारना पड़े, देश की संस्कृति का हनन करना पड़े, ये हर स्तर तक जाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। 24 में किसकी सरकार बनने वाली है? कौन बैठेगा गद्दी पे? गद्दी पे मोदी जी बैठेंगे। आपको खास पार्टियां नहीं मतलब सामने नजर आ रही हैं? आपको लगता है कि उनमें से कोई है इतना समक्ष जो आके हमारे इंडिया को चला सके? भारत न्याय यात्रा तो जोड़ रहे हैं सबसे। क्या न्याय यात्रा जोड़ रहे हैं? वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ लगा रहे हैं। आपस में इंडिया गठबंधन किया है उन्होंने, वो आपस में अब सब, मैं बोलना चाहती हूँ, चोर मसेरे भाई एक हो जाए तो राजा को नहीं हरा सकते वो। राहुल गांधी, सेम पित्रोदा, तमाम जो विपक्षी नेता हैं, ये कहते हैं कि जब हम विदेश में कहीं भी बाहर मोदी की बुराई करते हैं, जब हम सत्ता का विरोध, सरकार की बुराई करते हैं, तो भाजपा ऐसे दिखाती है जैसे भारत की बुराई हो रही है, सनातन धर्म की बुराई हो रही है, हिंदू की बुराई हो रही है। इस प्रकार से वो पेश करते हैं। अभी देखिए, वो अभी नहीं, तानाशाही की बात नहीं है। ऐसे कांग्रेस ये जो स्पोक्स पर्सन है या फिर उनके नेता है, ऐसे भाषण देते हैं जो कि सनातन धर्म को डिग्रेड करते हैं। अभी तमिलनाडु के कोई मिनिस्टर ने बोला था सनातन धर्म यस मलेरिया है या जो भी है, तो लोगों की आप सेंटिमेंट्स को, उनकी भावना को हर्ट कर रहे हैं, तो लोग आपको कैसे चुनाव में ये करेंगे? आप ये बताइए। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। डूब मरो कांग्रेस यो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।